मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई दोस्त सवाल कर रहा था कि साईं महबूब पीर हमें इसम की समझ नहीं आती, आप बार बार इसमें अल्लाह ज़ात की बात करते हैं, ये इसम क्या चीज़ है, इसको नक्श करने का तरीका क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, क्या ये कोई साबित है किसी से। इसम के बारे में बार बार सवाल किया गया। आज हम इसमें अल्लाह ज़ात की बात करते हैं, बल्कि पूरी कायनात ही इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से है। इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बात जान लें, सुन लें, ज़हरी इल्म बंदे को इंसान तो बनाता है, इबादत पे लगा देता है, लेकिन अल्लाह की पहचान नहीं करवाता। ज़हरी इल्म अल्लाह की मारिफत नहीं दिलवाता, अल्लाह का इरफान नहीं दिलाता। इरफान के मानिए अल्लाह की पहचान नहीं करवाता। और हदीसों का मफ़हूम है कि इंसान को अपनी पहचान के लिए खल्क़ किया गया है, तख्लीक़ किया गया है। अगर हम इस मकसद को छोड़कर दुनिया से मर जाते हैं तो आरफीन के नज़दीक बामिसल जानवर की मौत है, क्योंकि जिस मकसद के लिए भेजा गया वो मकसद पूरा ना हो सका, तो वो जानवर की मौत मरा, क्योंकि पहचान ना हो सकी। और वैसे भी हदीसों में भी मौजूद है कि जिसके गले में किसी की बैत नहीं वो जहलियत की मौत मरेगा। ये मुस्लिम की हदीस भी है कि किसी की बैत होना ज़रूरी है। और जाहिल से मुराद जानवर की ली जाती है। तो इस वजह से क़यामत के दिन पूछा गया था, या रसूलल्लाह क़यामत के दिन के बारे में बताएं, जानवरों का क्या बनेगा, वो दोज़ख में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। मेरे और आपके हबीब ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ऐसी हवा चलाएगा कि जानवरों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो ये कौन से जानवर हैं? एक तो ये जानवर जो ज़मीन पर फिरते हैं, और एक वो जो दुनिया में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हासिल ना कर सके, या अल्लाह की पहचान ना कर सके, या अल्लाह की इबादत ना कर सके, अल्लाह की मार्फत हासिल ना कर सके, अपना दुनिया में आने का मकसद ना पूरा कर सके। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है, अगर हम अल्लाह का इरफान हासिल करना चाहते हैं, अगर हम मार्फत हासिल करना चाहते हैं, अगर पहचान करना चाहते हैं, तो हमें किसी कामिल मुर्शिद का बैत हो जाना चाहिए। बैत हुए बग़ैर गुजारा नहीं है। जो बंदा किसी का बैत नहीं होता वो बंदा इल्म लदुन्नी से महरूम ही रहता है। इल्म इरफान और मारिफत से कभी भी वो बंदा शराब नहीं होता, शराब तहूरा उसको नहीं पिलाई जाती। इसके लिए ज़रूरी हो गया, तमाम सूफिया और औलिया का इजमा है, इसके लिए किसी पीर तरीक़त, किसी कामिल मुर्शद का दस्ते बैत होकर उससे मोहब्बत की जाए, उसके बताए हुए वज़ाइफ को पर अमल किया जाए, शेख को ही अपना सब कुछ मानकर उसके नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत हासिल करनी चाहिए। ये मुर्शद की बैत होना बेहद ज़रूरी है। कहीं भी हो जाएं, किसी कामिल वली अल्लाह के हों, जो कामिल वली अल्लाह हो, ठीक है, जो आपको टाइम भी दे और आपको फैज़ भी दे, फैज़ भी दे, हजूरी भी दे, और उसका फैज़ ठाठे मारता हुआ समंदर बने। हमारे तरीक़ा सरवरी कादरी में आ जाएं, ये तो वैसे ही सारे तरीक़ों का सरदार है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी अल हसनी वल हुसैनी का फरमान है कि कादरी सिलसिला मानद बब्बर शेर है, मानद आफ्ताब महताब है। तो इस सिलसिले में आ जाएं, लेकिन भाइयों किसी सिलसिले में आ जाएं लाजमी। अच्छा, इसम की बात करते हैं। इसम क्या चीज़ है? आज पूरी कायनात में अल्लाह का इसम चलता है। अल्लाह नाम है, निशान नहीं है। हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं तो उसका निशान सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पर हम नाम लेते हैं, ये यहाँ हमारे पाकिस्तान में है बादशाही मस्जिद। मैं जब कहूँगा बादशाही मस्जिद तो बादशाही मस्जिद सामने आ जाएगी, जिन्होंने देखा होगा, नेट पर देखी जा। वैसे इसी तरह मैं नाम लूँगा, यहाँ हमारे पाकिस्तान में है हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुर अनवार। तो जिन लोगों ने दाता साहब का मैंने नाम ही लिया, फ़ौरन उनका निशान सामने आ गया। अब मैं नाम लेता हूँ मदीनातुल मुनव्वरा, तो आपके सामने सब्ज़ गुंबद आ गया, सुनहरी जालियाँ आ गई होंगी। अब मैं नाम लूँगा बैतुल्लाह खाना काबा शरीफ,
तो यकीनन आपकी आंखों के सामने बैतुल्ला, वो अल्लाह का घर काले गुलाफ में लपेटा हुआ पूरे जलाल के साथ खड़ा हुआ नज़र आ जाएगा। मैं अब आपके सामने नाम लेता हूँ मस्जिद अक्सा, तो आपके सामने वो गोल्डन मस्जिद, वो नूरानी मस्जिद सामने आ जाएगी। इसी तरह दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम लिया जाए फ़ौरन उसका निशान सामने आता है। लेकिन दुनिया में एक नाम ऐसा है जो सिर्फ इसम ही आता है, उसका जिस्म सामने नहीं आता, यानी उसका निशान सामने नहीं आता। और ये इसकी शान है, ये इसका कमाल है, ये इसका मौजज़ा है, ये इसकी कुदरत है कि हम कहते हैं अल्लाह, तो इसम ही सामने आएगा, इसम ही सामने आएगा। अब क्योंकि वो इसम है और मुसम्मा की तलाश में है, क्योंकि वो एक जगह नहीं ठहरता, ना एक का है, वो हर में होकर हर का है, हर एक में उसी का नूर है। तो वो मुसम्मा किसे कहते हैं? उस तलब रखने वाले कलब को तलाश करता है कि जिसके अंदर वो इसम अल्लाह का नाम दाखिल हो जाए। ठीक है, तो इब्तदा अल्लाह का नाम, इसम अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में हम कहते हैं नाम, अल्लाह का नाम। तो आज हम कुरान मजीद शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के इसम से शुरू करते हैं, अल्लाह के इसम से, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह के नाम से, अल्लाह से शुरू नहीं करते, हर काम अल्लाह से ही शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इसम से शुरू। पता ये चलता है, सूफिया औलिया कहते हैं कि पूरी कायनात ही खुदा के इसम से खुलती है, कुरान खुदा के इसम से खुलता है, रहमान रहीम की जो शान इसम से खुलती हैं, अल्लाह के नाम से खुलती हैं। तो इसलिए अल्लाह ने इब्तदा रखी, हर नेकी के काम से पहले आपने उसका इसम का सहारा लेना है। और वो कौन सा इसम है? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इसम से शुरू करता हूँ। अब अल्लाह के नाम से, अब आम रूटीन में इसमें अल्लाह ज़ात का ही नाम है, लेकिन बहुत सारे आरफीन ने यह भी कहा कि अल्लाह के पीछे भी एक पसे मंज़र खुदा का एक नाम है जो अंबिया औलिया को मिलता है, और ख़ुसूसन हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हीरा में अल्लाह ने अता फ़रमाया। और उसी तरह फिर सीना ब सीना ये हर एक को अलहदा वो इसम अता हुआ, नाम अता हुआ। और वो नाम सिर्फ अता नहीं होता, याद रखें, अल्लाह जब किसी बंदे को अपना नाम अता करता है, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ ज़ात यानी याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप मेरे आका ने फरमाया, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जिसको इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए, अल्लाह का नाम, गोया उसको अल्लाह ही मिल जाता है। फरमाते हैं इब्तदा में इसम था और इसम ही खुदा है, इसम ही खुदा है, और जिसको इसम मिला उसको खुदा मिल गया, नाम मिला। और क्योंकि ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और हमने अपनी अमानत को पेश किया पहाड़ों पर, पहाड़ों ने कहा ए अल्लाह हम फट जाएंगे पर तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकेंगे। फिर अल्लाह ने ज़मीन पर पेश किया, ज़मीन ने कहा अल्लाह मैं तेरी अमानत को नहीं उठा सकूंगी। फिर अल्लाह ने आसमानों पर पेश किया कि मेरी अमानत का बोझ उठा लो, तो आसमानों ने जवाब दिया हम हरगिज़ अल्लाह तेरी अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर कौन बोला? हज़रत इंसान बोला कि मैं तेरी अमानत के बोझ को उठाऊंगा, मैं अल्लाह उस अमानत के। तो हज़रत सुल्तान बाहू कुलीद तौहीद में अपनी किताब में फरमाते हैं वो अमानत का बोझ तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात था जो कोई बाकायदा उठा नहीं रहा था। तो हज़रत इंसान के जो कह लें इस मामले में भूल चुका है, अल्लाह ने कहा बेशक इंसान भूलने वाला है, भूल चुका है कि मेरी जो है यानी कह लें इब्तदा है वो अल्लाह के नूर से हुई है, क्योंकि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अल्लाह के नूर से हूँ और पूरी कायनात मेरे नूर से है। तो इंसान का कह लें एक तरह का मरकज़, इंसान का जुज़, इंसान का सब कुछ इसमें अल्लाह ज़ात है, इंसान का किबला इसमें अल्लाह ज़ात है। तो वो अल्लाह का नूर है, इसम नूर को कहा जाता है, रोशनी को कहा जाता है, तो वो रोशनी है। तो अल्लाह ताला सुल्तान बाहू फरमाते हैं जिसको अपना इसम अता करे उसको खुद अल्लाह मिल जाता है। इसम मैनी नाम,
वो मिल जाता है। अच्छा, और उससे फिर समझे ना समझे, सुल्तान बाबू फरमाते हैं जिसको इसम का तसव्वुर मिल गया उससे अल्लाह मिल गया। अच्छा, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात को, अब मैं आपको एक और तरीके से ये इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर को समझाता हूँ कि इसमें अल्लाह ज़ात का जो कह लें तसव्वुर है, ये तो सूफिया कराम ने कहा और ये बातनी एक रूहानी मामला था जो मिला उनको। लेकिन अब हम ये यूरोप के में जाते हैं या चाइना वगैरह में जाते हैं तो चीन में, वहाँ पर मशकें करवाई जाती हैं आईना बीनी की, शम्मा बीनी की। सूरज की तरफ देखकर वो देखते हैं, 40 दिन देखते रहते हैं सूरज की तरफ, लगातार देखते हैं, यहाँ तक कि इतना देखते हैं कि उनकी आंखें पत्थर की बन जाती हैं, पत्थर की मैंने सख्त हो जाती हैं। 40 दिन तक वो सूरज को, तपते हुए सूरज को देखते हैं। नुकसान तो है, साइंस कहती है, लेकिन वो क्या करते हैं, चढ़ते सूरज को या डूबते सूरज को भी देखते हैं, चांद को देखते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने अंदर एक रूहानी पावर पैदा करते हैं। एक, क्योंकि किसी भी चीज़ पर, चमकती हुई पर जब आप नज़र जमा देते हैं तो वो क्या होता है कि आपके अंदर छुपी हुई वो पावरें बाहर आती हैं। बंदा समझता है कि मैं ये शम्मा भी नहीं कर रहा हूँ, आईना भी नहीं कर रहा हूँ, तो लिहाजा ये चीज़ उससे निकल रही है। ये बंदे से खुद से निकलती होती है। बंदे के अंदर पोशीदा है हर तरह के अल्लाह ताला के ख़जाने, कुन्तु कंज़न मख़फ़ीजा, हर तरह का अल्लाह का ख़जाना हज़रत इंसान के क़ल्ब अतहर में छुपा हुआ है, जो मुर्शद की नज़र करम से बाहर निकलता है और फिर मुरीद को पता चलता है कि मेरे अंदर कि अल्लाह ताला की कितनी पावर्स, अल्लाह ताला की कितनी शक्तियाँ और ताकतें मौजूद हैं। हज़रत सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं कि इसी तरह वो लोग ये ताकतें हासिल करते हैं और बहुत सारी कह लें एक तरह की रूहानी ताकतें हासिल कर लेते हैं। मेरे दादा मुर्शद सुल्तानुल फुकारा फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने ना इसी मौजू पर एक किताब लिखे इरफान, जिसके 2 हिस्से नेट पर मौजूद हैं। इसके इरफान के हिस्सा 2 में मेरे दादा मुर्शिद लिखते हैं कि अगर हम इसी तरह ये जो आईना भी नहीं करते हैं, शम्मा भी नहीं करते हैं, हिप्नाटाइजियम करते हैं, चुल्जियम करते हैं, ऐसे जो काम करते हैं, ये शोबदाबाजी में आ जाते हैं, ये दिखावे में आ जाते हैं। क्यों ना हम अल्लाह के चमकते हुए, दमकते हुए, अल्लाह के खूबसूरत वाइट कलर के या गोल्डन कलर के इसमें अल्लाह ज़ात को देखें और इतना देखें कि इसमें अल्लाह ज़ात की जो पावरें आपके अंदर भी छुपी हुई, उधर अल्लाह का नाम की ताकत, उधर आपके अंदर भी अल्लाह का नूर मौजूद है, बंदे के अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है। तो वो दोनों नूर मिल जाएं, बंदे की अपने आप से मुलाकात हो जाए, वो दोनों नूर मिल जाएं। तो जब बंदे के वो दोनों नूर मिल जाएंगे ना, तो उसका जाहिर और बातिन एक हो जाएगा। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने से जाहिर और बातिन एक हो जाएगा, यानी वो बंदा अपने आप को इसम के हवाले कर देगा, अल्लाह के सुपुर्द कर देगा, इतना इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करेगा। और सुल्तान बहू फरमाते हैं जिस तरह लोहा जो गर्म किया जाए ना, तो वो कह लें वो सुर्ख हो जाता है, अपनी असल हकीकत को भूल जाता है। इसी तरह जब बंदा अपने आप को इसमें अल्लाह ज़ात में गर्क करता है ना, तो सिर्फ़ अल्लाह के नूर की तजल्ली रह जाता है, वो बंदा नूर की रोशनी रह जाता है, वो बंदा नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी रह जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को इसम के हवाले कर दिया, यानी तसव्वुर किया। हक बाऊ सच बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे मुर्शिद करीम फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रतों ने अपनी किताबों में लिखा और बहुत दफ़ा मेरे मुर्शिद करीम ने मुझे ये तरीके समझाए। आप इसमें अल्लाह ज़ात को रोज़ाना देखें, इतना देखें, इतनी मोहब्बत से और प्यार से देखें कि आपके सिग्नल अल्लाह की तरफ दिमाग के जब जाने शुरू हो जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला की रूहानियत के सिग्नल आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, यानी आपका एक बातनी कॉन्टैक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हो जाएगा। इसम की बरकत सुन ले, जो कहते हैं हमें इसम की समझ नहीं आती, इसम अल्लाह का टेलीफोन नंबर है, शॉर्टकट टेलीफोन नंबर। इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह ताला से मिलने का एक ऐसा राज है जो अंबिया और औलिया के सीनों में महफूज था, जिसको आकर हक बाहू सच बाहू मैं कुर्बान जाऊं अपने बाहू पर, जिसने आकर ये खोल दिया और लोगों के बातन का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ दिया और लोग अल्लाह के वली बने, गौस बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, दरवेश बने, कलंदर बने, सुल्तान बने, सुल्तानुल फुकरा बने। ये बंदे के ज़र्फ़ के मुताबिक उसको ये मुकाम फिर मिलता गया। तो औलिया अल्लाह ने इस इसम को अपने नक्श किया, तसव्वुर में लाए और वो वली कामिल बन गए। यानी इसमें अल्लाह ज़ात आपको
हर मर्तबा और मुकाम अता कर सकता है अगर आप रोज़ाना इसम की मशक़ करते हैं। हम ये मजाजी चीज़ें को देखकर तसव्वुर करें, मोमबत्ती को या शम्मा को या आईना को, तो वो तो एक तरह के कह लें शोबदाबाजी है, ड्रामाबाजी है, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। लेकिन अगर हम हक बाउ सुल्तान कहते हैं, हम अगर अल्लाह के इसम को देखें, और फिर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोगों सुनो, सुल्तान बाहू नूरुल हुदा में फरमाते हैं, हक नुमा जिसका तर्जुमा मेरे मुर्शिद करीम फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। जिस भाई को ये किताबें चाहिए हों वो हमसे रब्ता भी करे, हमारे पास हर किताब सुल्तानुल आरफ़ीन की मौजूद होती है। हक बाउ सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा ये कहता है कि मुझे वो आँखें मिल जाएँ कि जिन आँखों से मैं नबी पाक का दीदार कर सकूँ, मैं पंजतन पाक की कचहरी में जा सकूँ, मैं गौस पाक का ज़ियारत कर सकूँ, मैं अपने मुर्शद का बातन की ज़ियारत कर सकूँ, तो उस बंदे को चाहिए रोज़ाना इसमें अल्लाह ज़ात अपने सामने रखे और अपनी आँखों के ऊपर नक्श करे। नक्श के यानी तसव्वुर के साथ ये देखे कि मेरी आँखों के ऊपर इसम अल्लाह ज़ात लिखा हुआ है अंदर की तरफ से, और वो नूर से चमक रहा है। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके कान दूर नज़दीक की बातें सुनने लग जाएं, सुल्तान बाहू फरमाते अंदर की तरफ से अपने कानों के ऊपर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करे कि नूर से लिखा हुआ है और वो नूर मेरे पूरे वजूद में ऊपर नीचे जा रहा है। सुल्तान बाहू फरमाते जो बंदा चाहता है कि उसकी ज़ुबान से जो निकले वो पूरा हो जाए, हक बाहू फरमाते उसे चाहिए ज़न अपनी ज़ुबान पर इसमें अल्लाह ज़ात नूर की कलम से तहरीर करे कि अल्लाह लिखा हुआ है, ये तसव्वुर में बैठे अल्लाह को देखता जाए, अपने हफ्ते अंदाम यानी इन 7 हिस्सों पर वो नक्श करता जाए। फिर सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो जो कहेगा अल्लाह पूरी करेगा, क्योंकि उसकी ज़ुबान अल्लाह के इसम के नूर में चली गई है। सुल्तान बाहू फरमाते जो बंदा अपने दिमाग की चोटी पर इसम अल्लाह ज़ात लिखता है नूर के साथ, उसके दिमाग का इरफान खुल जाता है, मार्फत इलाही उस पर आश्कारा हो जाती है। फिर सुल्तान बाहू फरमाते जो बंदा अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर इसम अल्लाह ज़ात लिखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनातें उसको अपनी हाथ की हथेलियों पर दिखा देता है। जो इसमें अल्लाह ज़ात अपनी नाफ पर लिखता है, नाफ जिसे हम पंजाबी में तुन्नी कहते हैं, नाफ पर लिखता है, सुल्तान बाहू फरमाते हैं नाफ पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखने से क्या होता है, बंदे के अंदर जो नफस काबू नहीं आता, शरारतें करता है, गुनाह की तरफ ले जाता है, तो वो बंदे का जो नफ्स है यानी वो लतीफ़ा नफ्सी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, बंदे की यानी ख्वाहिशात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और बंदा कह ले वो नाह पर इसमें अल्लाह ज़ात करने से उसका नूर ऊपर नीचे वजूद में जाएगा, तो तमाम शयातीन जो बंदे को गुनाह की तरफ ले जाते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और फिर सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो बंदा फिर इसमें अल्लाह ज़ात अपने माथे पर नक्श करे, माथा अर्श मुअल्ला बन जाता है, कान पर नक्श करे खुशबू रसूल आती है, नाक पर नक्श करे खुशबू रसूल आती है। और जो बंदा सुल्तान बाहू फरमाते हैं इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर, ख्याल, मुराकबा अपने दिल पर करे कि मेरी ये बाईं जानब दिल है, इसके ऊपर ये मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ ताकि आपका इसमें अल्लाह ज़ात हो जाए, ये इसमें अल्लाह ज़ात ये चमकता दमकता, ये ख्याल करना है कि ये इसमें अल्लाह ज़ात सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि बंदे के कल्ब के अंदर ये इसम लग जाए। जब ये इसमें अल्लाह ज़ात, ये मैं आपको बता भी रहा हूं, साथ आप लगाते भी जाएं अपने दिल के ऊपर, ये इसमें अल्लाह ज़ात, इसलिए खामोश हो गया हूं ज़रा, ये इसमें अल्लाह ज़ात अपने कल्ब पर लगाएं, ऐसे ही अलिफ लाम लाम और हा, और आपका दिल इसी पान के पत्ते की सूरत की तरह अंदर चमक दमक रहा हो। तो बाहू सुल्तान फरमाते हैं जो बंदा ऐसा करेगा उसका दिल अल्लाह का हरम, अल्लाह का अर्श बन जाएगा। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उस बंदे के दिल के अंदर अपना जलवा दिखाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप जानते हैं, फिर जब अल्लाह ही आ गया तो फिर सब कुछ ही आ गया, फिर कोई चीज़ बंदे से मख्फी ना रही। सुल्तान बाहू फरमाते हैं जिनके दिल अल्लाह के इसम से चमक उठे, हक बाहू फरमाते हैं 14 तबक का इल्म उनको मिल गया।
हर तरह की हजूरी उनको मिल गई, अम्बिया औलिया से मुलाकातें शुरू हो गई, मुजाहदात मुशाहदात शुरू हो गए, रियाजात ख़त्म हो गई, मुशाहदात शुरू हो गए। उसको अल्लाह मरातब से नवाजी जाएगा, पर शर्त क्या है? रोज़ाना अल्लाह का इसम अपने दिल पर नक्श करे, साथ अल्लाह 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 और अल्लाह का नूर अपने ऊपर बरसता हुआ देखे और अल्लाह का जिक्र करे और अपने आप को अल्लाह के रंग में रंगे, नूर के वाइट सफेद कलर में नूर बरसता हुआ देखे अपने ऊपर। और ये तसव्वुरात की मशक करें। जो कहते हैं हमें इसम की समझ नहीं आती, आइए अल्लाह के नाम को समझें। अल्लाह का नाम ही हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात ने ही आदम को खिलाफत दी, इसमें अल्लाह ज़ात नूह की निजात, इसमें अल्लाह ज़ात यूसुफ का हुसन, इसमें अल्लाह ज़ात इब्राहीम की दोस्ती, इसमें अल्लाह ज़ात इस्माइल की कुर्बानी है, इसमें अल्लाह ज़ात हज़रत मूसा को दीदार खुदाबंदी है, इसमें अल्लाह ज़ात की बदौलत ईसा मसीह को आसमानों पर उठाया गया और इसमें अल्लाह ज़ात की बदौलत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मौजज़ात हैं, इसमें अल्लाह ज़ात की बदौलत ही रसूल अल्लाह आसमानों की सैर करके आए, इसम ही मोहम्मद को अर्श पर लेकर गया और अल्लाह की ज़ात में मुसम्मा कर दिया, जम कर दिया और रसूल अल्लाह के सिबगातुल्लाह के रंग में रंगे गए। फिर फरमाए लोगों सुनो, पूरी कायनात इसमें अल्लाह ज़ात के सहारे पर खड़ी है, पूरी विलायत इसमें अल्लाह ज़ात के सहारे पे खड़ी है। फिर फरमाए लोगों, मैं हक बहु सुल्तान का सारा फ़ख्र इसमें अल्लाह ज़ात की शान से है, इसमें अल्लाह ज़ात की वजह से है, मुझे जो बिना तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से मिला। ए लोगों, अपने बात खाली बर्तनों को इसमें अल्लाह ज़ात से भर लो, इसमें अल्लाह ज़ात को अंदर करो, दिल में अंदर करो। अब रोटी 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 कही जाए तो रोटी से पेट तो नहीं ना भरेगा, पानी 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 करी जाए प्यास नहीं बुझेगी। ये कब बुझेगी? जब पानी पिएंगे। रोटी खाएंगे तो पेट भरेगा। इसी तरह अल्लाह 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 ये लोग करी जा रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ बनेगा जब तक अल्लाह अंदर नहीं जाएगा। अंदर में नहीं, उसको अपने बातन में लेकर अल्लाह एक बातनी पावर है, उसको अपने बातन में शामिल कर और अपना बातन उस ज़ात के बातन में गुम कर, ताकि तुझो को अल्लाह की रहमतें मिले, अल्लाह की बरकतें मिले। अल्लाह की कसम, फिर आपका नमाज पढ़ने को बड़ा दिल करेगा, कुरान की तिलावत करने को दिल, क्योंकि वो नूर देगा। कुरान आपको नूर देगा, नमाज आपको हजूरी देगी, हज जुमरा आपको अपना मकसद समझाएगा, आप में आजिज़ी आएगी, इखलाक़ मोहम्मदी आप में आ जाएगी जब आप इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करेंगे। खुशबू मुर्शद आप में आएगी, खुशबू औलिया अल्लाह आएगी जब आप इसमें अल्लाह ज़ात को अपने अंदर बातनी तौर पर नक्श करेंगे, दिलों पर, ज़ुबान पर, हाथों पर, हथेलियों पर, हफ्ते अंदाम, माथे पर, सर पर, आँखों पर, कानों पर, नाक पर, ज़ुबान पर, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करें। फिर अपने अंदर छुपी हुई ताकतों से देखें आपके अंदर क्या अल्लाह की पावरें, अल्लाह का नूर छुपा हुआ है जो इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर से ही आपको मिल सकता है। तो मेरे भाइयों, जो मुरीद नहीं है मुरीद हो जाएं और इजाज़त लेकर यह मश्क़ वजूदिया शुरू करें। अच्छा, लोग कहते हैं हमें फैज़ नहीं मिलता, मैं बड़े दावे नहीं करता, ना कसमें खाता हूँ। जिनको फैज़ नहीं ना मिलता वो हमारे सिलसिले में ज़रा आकर देखे, हमारे बयानात सुनना शुरू कर दे। सिर्फ बयानात सुने, हम नहीं कुछ उससे कोई डिमांड करते, कोई पैसे दे या कोई ऐसा काम करे, ना कुछ ना करे। हमारे बयानात लगातार मोहब्बत से सुने, तनकीद की ऐनक उतारे, मोहब्बत से हमारे बयानात को सुने, सारे फ़िरक़ों से जान छुड़ाकर सुने। अल्लाह के हुक्म से नबियों की भी ज़ियारत होगी, वलियों की भी ज़ियारत होगी, क्योंकि ये हक बहू का फैज़ है, ये गौस पाक का फैज़ है, ये पंचतन पाक मौला अली का फैज़ है, ये कुलाची वाले सच्चे पीर फ़कीर नूर मोहम्मद का फैज़ है, तो ये फैज़ फ़कीर अब्दुल हमीद साहब का फैज़ है, ये फैज़ उनके बेटे फ़कीर हारून बादशाह, फ़कीर शाहगुल बादशाह का फैज़ है, ये साईं महबूब पीर की दुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में आएँ, ज़ियारतें होंगी, सिर्फ बयान सुने। मरीद बाद में होना दिल मन्ने हो ना मन्ने, जो तेरा दिल करे, लेकिन बयान सुने, हमारे बताए हुए कुछ वज़ाइफ कर लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपका कल्ब भी ज़िंदा होगा, इसमें अल्लाह ज़ात का नूर आपके अंदर दाखिल होगा, आपको इसम की समझ आ जाएगी, क्योंकि इसम ही है जो बंदे को रूहानी परवाज़ देता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।